हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए हिंदी यानी 100 मार्क्स हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये आप लोगों का पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को ईजिली देख पाएंगे। चलिए, आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। यानी कि ऐसा किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। यानी कि किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था। इसका आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। सही आंसर ऑप्शन डी है। सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, विलिंगडन नर्सिंग होम। देखिए, विलिंगडन नर्सिंग होम जो है यह अस्पताल है जिसमें जो है दिनकर का निधन हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है किसका दलाल कहा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है अमेरिका। यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है अमेरिका का दलाल कहा गया है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। यानी कि जो डॉक्टर जो है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखता था उसका नाम बताना है, उस डॉक्टर का नाम बताना है। सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान। यानी कि जो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखता था उसका नाम क्या था, तो डॉक्टर रहमान था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है स्वामी सत्यदेव। देखिए, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जो है जयप्रकाश जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। किसकी भाषण सुनकर, तो स्वामी सत्यदेव की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, इसको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है सदानंद जी। देखिए, सदानंद जी जो थे ना वो फ्री प्रेस के क्या थे, तो मालिक थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है उमा शंकर दीक्षित को। यानी कि उमा शंकर दीक्षित को जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे क्या कहा जाता था, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो है आईएससी की परीक्षा को पास किया था, लेकिन कहाँ से किया था, किस कॉलेज से किया था, ये बताना है। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन डी मारेंगे, बिहार विद्यापीठ। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जो परीक्षा जो है वो कहाँ से पास की, तो आप लोग आंसर मारेंगे बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा को पास किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यानी कि लेनिन की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, किस वर्ष हुआ था उनका मृत्यु। सही आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है 1924 में। यानी कि लेनिन की जो मृत्यु है उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जयप्रकाश जी जो है वो मार्क्सवादी कब बने थे। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 1924 में। यानी कि जयप्रकाश जी जो है ये 1924 में मार्क्सवादी बने थे। कब बने थे, तो 1924 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। सही आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है मैला आंचल। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैला आंचल जो है ना ये पुस्तक है जो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो मैला आंचल। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब्दुल गफूर। देखिए, उस वक्त यानी कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देंगे लोकनायक है, यानी कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन का भी आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण को, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे जन्म है, ध्यान देंगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है, ऑप्शन बड़ी है 11 अक्टूबर 1902 को, यानी कि 11 अक्टूबर 1902 को जो है जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, यानी कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है प्रभावती देवी। देखिए ध्यान देंगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो प्रभावती देवी जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, यानी कि ये जो रचना है किसकी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जितना भी रचना है एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है ये जो रचना है ये रचना जयप्रकाश नारायण की है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1952 में। 1952 में ध्यान देंगे, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट जो पार्टी है इसका जो गठन है इसका गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। भारत रत्न है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई थी, किस वर्ष दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है 1998 में, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी। कब, तो 1998 में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है, यानी कि उर्वशी जो है वो किसकी रचना है। एग्जाम में हमेशा आता है, हर बार आता है कि उर्वशी जो है किसकी रचना है। तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है, यानी कि माटी की मूर्ति जो रचना है वह किसकी है। ऑप्शन बढ़िया आप लोग है रामधारी सिंह दिनकर, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, और सी है गजानन माधव मुक्तिबोध, और डी है आरसी प्रसाद सिंह। यानी कि माटी की मूर्ति जो रचना है किसकी रचना है, तो सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि माटी की मूर्ति जो रचना है ये रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि दिनकर जी जो है किस लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है साहित्यिक रचना के लिए। देखिए दिनकर जी जो है ये साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। किसकी रचना के लिए, तो साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी जो है प्रसिद्ध है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जो जनता है उन्हें किस नाम से याद करती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है लोकनायक, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता जो है उनको लोकनायक के नाम से याद करती है। किसके नाम से, तो लोकनायक के नाम से याद करती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद कर लेना है। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण है वो कहां पे दिया था और कब दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आप लोगों के एग्जाम में पूछता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी है पटना में 5 जून 1974 को, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण था वो उन्होंने पटना में दिया था, 5 जून 1974 को दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, यानी कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताना है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है बाउल,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो आप लोगों को सही आंसर माना है बाउल, यानी कि बाउल जो है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो है किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है 1974 ईस्वी में। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जो है पिताजी का नाम बताना है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है हर्षु दयाल। देखिए हर्षु दयाल जो है ये जयप्रकाश नारायण के क्या है, तो पिताजी है, आप लोगों को याद कर लेना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो पाठ है उसका नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का संपूर्ण क्रांति। यानी कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति इनका जो है रचित पाठ है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, निबंध है, भाषण है कि कहानी है। तो सही आंसर आप लोगों को मानना है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है भाषण। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है यह एक क्या है, तो यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो यह भाषण है। 29 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है ये किसकी देन है। सही आंसर आप लोग मानेंगे ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण की। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण की देन है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिए हैं वो कौन है, उनका नाम बताना है। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण का। यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण है वो भाषण किसका है, तो जयप्रकाश नारायण का ये भाषण है। 31 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसको याद कर लेना है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है सिताब दियारा। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वह कहाँ पे हुआ था, तो सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी कि 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण ने। यानी कि 1974 में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। कब, तो 1974 में। 33 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत है वह कब हुई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1974 में। यानी कि संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत जो है 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है समाज सेवा के लिए बताना है कि किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है मैग्सेसे समाज। यानी कि मैग्सेसे सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है मद्रास में अपने किस मित्र के साथ वहां पे रुके हुए थे। तो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है ये मद्रास में अपने ईश्वर अय्यर इनका मित्र है, इन्हीं के साथ जो है जयप्रकाश नारायण जो है मद्रास में रुके हुए थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। यानी कि बताना है कि देश का जो भविष्य है किसके हाथों में है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार बताना है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार बताना है कि देश का जो भविष्य है किसके हाथों में है। सही आंसर ऑप्शन बी है नई पीढ़ी के। यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश का जो भविष्य है ये नई पीढ़ी के हाथों में है। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था। यानी कि दिनकर जी को जो है किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है
रामनाथ जी गोयनका के, यानी कि दिनकर जी को जो है रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिल का दौरा पड़ा था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किसने दिया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेनी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? यानी कि जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिया था? तो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप लोगों का है आईएससी की, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में जो है आईएससी की परीक्षा को दिया था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था? यानी किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश, ध्यान देना है, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यानी कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जो है जल गया होता? सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है दीक्षित जी के, यानी कि पुलिस के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उन्होंने दीक्षित जी के मुंह से ऐसा सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जो है वो जल गया होता। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है किस मित्रता को ठोस मानते थे? सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है अंडरग्राउंड जमाने की, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता थी उसको वो ठोस मानते थे। 42 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई कहते थे? तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है जवाहरलाल जी को। तो यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है जवाहरलाल जी को जो है वो भाई कहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।